नमस्कार। वास्तविक सत्य सिर्फ एक होता है, ना वो सही होता है, ना वो गलत होता है, ना उसमें द्वंद्व होता है, ना उसमें मैं और मेरा होता है, ना उसमें ज्यादा सही और कम गलत होता है, ना उसमें ज्यादा गलत और कम सही होता है। ना ही वास्तविक सत्य बुद्धि और मन वाला होता है और ना ही उसमें किसी भी तरह की कोई भी एडजस्टमेंट की गुंजाइश रहती है। वास्तविक सत्य सिर्फ एक ही होता है। सीधी सी बात है, उस वास्तविक सत्य से संबंध रखने वाला जो मोक्ष होता है या फिर जो वास्तविक मुक्ति होती है, तो सीधी सी बात है, उस वास्तविक सत्य को जानने वाला या फिर उससे संबंध रखने वाला वही होगा जिसके भीतर वर्तमान में उसी वास्तविक सत्य का संचार हो रहा होगा या फिर बह रहा होगा, जिन्हें कि मैं अक्सर अंतिम गुरु बोलता हूं। और सिर्फ वही हमारी वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो अब आप मन बुद्धि का इस्तेमाल करें या फिर इनका इस्तेमाल ना करें, क्या आपको वही एकमात्र वास्तविक सत्य चाहिए जो कि वास्तव में वास्तविक है, या फिर आप इसमें ही उलझे रहना चाहते हैं कि वो भी तो सही बोल रहे हैं, गलत तो उन्होंने भी नहीं कहा, थोड़ा बहुत सही तो वो भी बोल रहे हैं। आपको सही चाहिए या वास्तविक सत्य चाहिए? आपको थोड़ा बहुत सही चाहिए या फिर वास्तविक सत्य चाहिए? आप ये तमाम तरीके के सही गलत इकट्ठा करना चाहते हैं या फिर आपको वास्तविक सत्य चाहिए? मेरा मतलब है वास्तविक मुक्ति चाहिए। आपको चाहिए क्या? जैसा कि थोड़े दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था, शायद वो पॉडकास्ट वाले परमात्मा के कुछ वीडियो देख करके उन्होंने ये लिखा था कि गलत तो वो भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो सही उन्होंने भी बोला ही है। आपको थोड़ा बहुत सही चाहिए या फिर वास्तविक सत्य चाहिए, आप ये पहले ही डिसाइड कर लेना। और वैसे भी उनकी जो सृष्टि है उसमें मन के तल से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं लोग। देखा होगा आपने, एक कमेंट भी आया था कि उनकी सृष्टि से प्रभावित होकर, मतलब उनका मन प्रभावित हो गया था क्योंकि मन से ऊपर कोई उठ नहीं पाया है। वहां मन में उन्होंने काल को जगह दे दी है। जबकि वास्तविक अध्यात्म के दौरान आपको सिर्फ जानना होता है, मानना नहीं होता है। मानने का काम मन करता है। तो काल को मन में जगह देने के बाद वो यहाँ कमेंट कर रहे थे, तुम सिर्फ और सिर्फ काल का भोजन बनाने वाले हो, इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। काश में कुछ भी नहीं होता, वास्तविक कुछ भी नहीं तो कुछ और ही होता है, ये भी आपको नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी जो लोग प्रभावित हो गए हैं या फिर जिन लोगों का बुद्धि और मन इधर भी उधर भी भाग रहा है और फिर डिसीजन ले रहा है, फिर आपको समझा रहा है कि गलत तो वो भी नहीं बोल रहे थे, थोड़ा बहुत सही तो उन्होंने भी बोला ही है, आपको भी ऐसे निंदा नहीं करनी चाहिए। आपको निंदा के बारे में जानना है या फिर कौन सही बोल रहा है, थोड़ा बहुत सही कौन बोल रहा है, ये सब आपको इकट्ठा करना है, या फिर आपको वास्तविक सत्य चाहिए। आप डिसाइड कर लेना। 100% जो परमात्मा को चाहते हैं वो भी वास्तविक वाले, मन के तल वाले नहीं, जिन्होंने काल को ही आपके मन में बिठा दिया है और उसके बाद उसी वेग में बहकर उन्होंने एक नया ही परमात्मा बना दिया है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्यों काल को आधार बनाकर एक नई तरीके की सृष्टि की रचना नहीं की गई है क्या? अगर मन का बोध हो जाए आप लोगों को कि मन मान्यताएं बनाने का काम करता है, तो क्या उसके बाद काल को आप अपने मन में जगह दे पाते? नहीं दे पाते ना। तो उसके बाद फिर इस तरह के कोई परमात्मा होते भी नहीं। आम जनता को मन की सत्ता के बारे में कुछ पता है नहीं, तो उनको कुछ ऐसा बता दिया गया, उनका मन प्रभावित हो गया, उन्होंने अपने मन में काल को जगह दे दी और अब वो डर कर किसी एक सृष्टि का हिस्सा बने हुए हैं। इसके अस्तित्व की शुरुआत ही मन पर टिकी हुई है। मन के बाहर उस परमात्मा का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपको मन का बोध नहीं है, बुद्धि का बोध नहीं है। आप जो रिसीव कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका अहंकार पोषित हो रहा है, वो सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करेगा, बस हो गया। तो आपको क्या बताया? उन्होंने भी तो थोड़ा सही बोला है, और भी होंगे 2-4, उन्होंने भी सही बोला होगा। आपको बहुत लोगों का सही चाहिए या फिर गलत और सही में भेदभाव या फिर निंदा वगैरह निकालनी है आपको, या आपको वास्तविक सत्य चाहिए? आपको डिसाइड कर लेना है पहले ही। या फिर आप ऐसे ही भटकते रहना चाहते हैं, अपने अहंकार को तृप्त करना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत सही तो वो भी बोल रहे थे, आप इनमें पढ़ना चाहते हैं, या आपको वास्तविक सत्य चाहिए? आपको सही गलत या फिर बहुत कुछ चाहिए, या फिर एकमात्र जो वास्तविक सत्य होता है वो चाहिए? अगर आपका एकमात्र ध्येय या फिर मकसद या फिर संकल्प वास्तविक सत्य है, वास्तविक परमात्मा की बात कर रहा हूँ, मन के तल वाले परमात्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर मन के तल में जो आत्मज्ञानी होते हैं उनके ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी सृष्टि की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर उनके सही और गलत की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ। वास्तविक सत्य सिर्फ एक ही होता है। वो चाहिए या नहीं चाहिए आपको? अगर वो आपको चाहिए तो फिर ये बहुत तरीके के सही और गलत को इकट्ठा आपको नहीं करना है, इनको जानना है,
मानना भी नहीं है। बुद्धि और मन हमारे इस शरीर और इसकी इंद्रियों को आधार बनाकर अपनी सत्ता चलाते हैं। वो अपने आप को पोषित करते हैं, अपने आप को तृप्त करते हैं। सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो जो ये शरीर है, इसमें एक बुद्धि है, एक मन है और एक आप हैं। बुद्धि और मन के बीच में अहंकार भी होता है। बुद्धि और मन या फिर अहंकार को आप एक ही समझो, लेकिन एक तो अहंकार है या फिर बुद्धि मन अहंकार है और एक आप हैं। आप हैं क्या इसमें कहीं पर? आप नहीं होते हैं। पहले ही बुद्धि और मन या फिर अहंकार खड़ा हो जाता है कि मैं ज्ञान सुनूंगा। किसी भी ज्ञान को सुनकर पहले ही वो आपको बता देगा वो भी सही बोल रहे थे, ये भी सही बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत गलत ये हैं, थोड़ा बहुत गलत ये हैं। आपको इन सही गलत में पढ़ना है बुद्धि और मन वाले, या आपको वास्तविक सत्य चाहिए? अगर आपको वास्तविक सत्य चाहिए तो बुद्धि और मन के अलावा आप भी होते हैं। तो जो वास्तविक आप होते हैं या फिर जो आपका आत्म तत्व होता है, उसके अकॉर्डिंग बुद्धि और मन को चलना है। अभी तक क्या हो रहा है? बुद्धि और मन आपको चला रहे हैं। आत्म जागृति अगर आप करना चाहते हैं, उस वास्तविक सत्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सचेत रहना है या फिर जागरूक रहना है कि जो ये ज्ञान मेरी तरफ आ रहा है, ये बुद्धि और मन को पोषित कर रहा है, लेकिन मैं जागरूक हूं या फिर मैं साक्षी के तौर पर ये देख रहा हूं, तो ये अब अहंकार को पोषित नहीं कर पाएगा। वैसे जो साक्षी या फिर दृष्टा शब्द आपको सुनने को मिलता है, वही वास्तविक सत्य होता है। उस जागृति के साथ आपको बुद्धि और मन को देखना है और उसी जागृति के साथ आपको ज्ञान भी ग्रहण करना है। लेकिन उस जागृति के साथ आप हैं नहीं। बुद्धि और मन ज्ञान सुन रहे हैं, अहंकार को प्रबल कर रहे हैं। दृष्टा बन के जानना होता है, मानना नहीं होता है। काल को भी आपने मान लिया। काल को मान लेने की वजह से बहुत कुछ को तो आपने डिक्लाइन कर दिया, लेकिन आपने पॉडकास्ट वाले परमात्मा को भी तो माना ही है। माना नहीं है क्या? मन में जगह नहीं दी है क्या? मन से तो ऊपर उठना होता है, वरना मन वाले परमात्मा ही आपको लपेट लेंगे। और ये थोड़ा बहुत सही और थोड़ा बहुत गलत वगैरह नहीं चलता है। वास्तविक सत्य एक होता है। वो चाहिए या नहीं चाहिए आपको, थोड़ा बहुत सही थोड़ा बहुत गलत नहीं होता है वहाँ। या फिर आप ऐसे ही थोड़ा बहुत सही इकट्ठा करते रहिए, आप 99 साल के हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और मन के तल को आधार बनाकर परमात्मा बनने वाले पॉडकास्ट वाले परमात्मा जी ने अभी तक स्ट्राइक नहीं हटाई है। देखिए सर, मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं होता है। बड़े मुश्किल से जल्दबाजी में मैंने आपको इसी तरह के जंगल में से कहीं टेक्स्ट कर दिया था। टेक्स्ट करना, ईमेल करना मेरे लिए एक जैसा ही होता है। कर दिया, वो भी समय नहीं होता तो मैं वो भी नहीं कर पाता। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्ट्राइक वगैरह आप हटा लो, क्योंकि कुछ नुकसान हो रहा है मुझे उसकी वजह से। बाकी जो भी लोग इस चैनल वाले हैं या फिर किसी अन्य चैनल वाले हैं, आपको हेट वगैरह नहीं करनी है और आपको ये बुरा और अच्छे से ऊपर उठना है। और थोड़ा बहुत सही से तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठना है आपको। थोड़ा बहुत सही ये बोल रहा था, थोड़ा बहुत यहाँ से इकट्ठा कर लिया, ये वास्तविक सत्य नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? भटक रहे हैं आप। बुद्धि और मन आपको थोड़ा बहुत सही। बारात चल रही है क्या? थोड़ा यहाँ से खाना ले लूँ, थोड़ा यहाँ से खाना ले लूँ। इस चैनल में आप उस तरह की वाली बारात में शामिल नहीं हो पाएंगे जहाँ पर प्रतिभोज में थोड़ा थोड़ा हर चीज उठाई जाती है, खाया जाता है। आपको बारात में जाना है, सबको देखना है। आपको पता है कि दो लोग बर्बाद हो रहे हैं। विवाह तंत्र इस दुनिया के सबसे गंदी चीज होती है। सुना भी होगा आपने, शादी का सपना जो देख लेता है तो उसके साथ बहुत बड़ा बुरा होता है फ्यूचर में। कोई तरह की कुप्रथाओं में अगर आप जा भी रहे हैं तो दृष्टा बनकर देखा कीजिए। देखा होगा आपने पागलों की तरह कैसे नाच रहे होते हैं लोग। तो शराब पी के नाच रहे होते हैं। और तो और जो जिसकी शादी हो रही होती है, उसने भी 2-4 दिन पहले शराब के नशे में बोला होता है कि मैं शादी करूंगा। बहुत कड़वे शब्द लगते होंगे जिन लोगों को लगते होंगे, लेकिन सच तो यही है। शराब के नशे में तुम लोगों ने शादी करूंगा बोला था। शराब के नशे में ही तुम लोगों ने सुहागरात भी मनाई थी। और अब तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो खेल कूद में क्यों नहीं निकल रहे हैं। तुम्हें अब नहीं समझ में आ रहा है ना, वो बेहोशी की वजह से नहीं समझ में आ रहा है। बेहोशी परिपक्व हो गई है। नमस्कार।